के जो हमारे जनरल हैं और उनकी काबीना जितनी है माशाल्लाह जज्बा ईमान है, मुहब्बे वतन है, उनको सलाम है। पाकिस्तान की पूरी अवाम को हमारी ना उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये बात है, ये देखा है आपने, ये नहीं, ये सुने। मेजर अजीज न्याजी एंड दिस मैसेज इज मेनली फॉर द गौरव आर्या। मेजर साहब, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ पंगा ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज और कौम के बीच में जो आप एक दरार पा रहे थे वो नहीं है, वो नहीं आएगी। हमारी अवाम हमारी फौज के साथ खड़ी है, इंशाल्लाह जज्बा ईमानी के साथ मेजर साहब लड़ रही है कि सुबह सवेरे नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर के जब आप पे उन्होंने मिसाइल दागे हैं माशाल्लाह, तो इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। एक बात, दूसरी, अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम में वो जज्बा ईमानी है कि इन्होंने कुरान पाक की आयात से निकाल कर भी ऑपरेशन का नाम रखा है, तो उसका इफेक्ट अल्लाह की मदद भी हमारे साथ है। हाँ जी। और इंशाल्लाह आपकी जो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है उसका इफेक्ट भी आप देख रहे हैं कि उसका इफेक्ट आपको नहीं आ रहा। क्यों कि इस कौम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद और कौम के बुजुर्गों और बहनों और भाइयों की बुजुर्गों ने दीन की आप किसी भी फील्ड में सुरखरू नहीं होंगे। हाँ जी। ऑल रिपोर्टिंग से अवॉइड करें और जो हालत आपकी चल रही है ना तो उस पर गौर करें कि कितने तक इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी भी कैपेसिटी में आपको 1 इंच भी नहीं रहने देगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर स्टेट, और आप इसकी तरफ मैली आंख से देखेंगे, देख भी नहीं सकते। तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं और देखते रहेंगे। क्या लगा था कि आपका राफेल आ गया तो आपकी एयर सुपीरियरिटी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, ना हम आने देंगे। थैंक यू जी मेजर साहब, थैंक यू, शुक्रिया। ये ले आगे सुने। ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन ने खुलेआम पाकिस्तान का दिफा करने का ऐलान कर दिया। सलाम चीन, चाइना से। भारत हो या कोई और, अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को खतरा हुआ तो चीन खुद मैदान में उतरेगा। नाजरीन, आलमी मंजरनामे में एक नया और बड़ा मोड़ आ गया है। चीनी थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ ने CGTN को दिए गए इंटरव्यू में वो अल्फाज कह दिए जिन्होंने भारत समेत आलमी ताकतों को चौंका दिया। उन्होंने कहा, चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं। अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को कोई खतरा हुआ तो चीन दिफा करेगा। विक्टर गाओ ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि समझदारी से काम लो, न किसी का पानी रोको, न हमले करो। अगर इल्जामात हैं तो सबूत लेकर आओ, न कि जंग का माहौल बनाओ। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी आलमी तशवीश का बाइस बन चुकी है और दोनों ममालिक को फौरी जंग बंदी करनी चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पाक भारत तनाव उरूज पर है और चीन की ये खिली हिमायत पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और मजबूत बना रही है। नाजरीन, क्या आप समझते हैं कि चीन का ये ऐलान भारत पर दबाव डालेगा? क्या चाइना को सलाम है हमारा जी। चाइना ने देखा खुल के सपोर्ट की पाकिस्तान के लिए। ये ले, ये सुने। इससे पहले किसी ने भी किया उस खत्ते के अंदर पाकिस्तान ने जवाब भी दिया, बड़ा पुरअमन रहा है, बड़े तरीके से। और सबसे बात, पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के होते हुए भी गिदड़ बख्तियां आज तक नहीं मारी। पाकिस्तान ने आज तक बड़ी बात नहीं की। वो लोग हैरान है, परेशान है, बल्कि पूरी दुनिया परेशान है कि यार ये कौन लोग हैं, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी कहां से आ गई? ये कर्जा ले रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, सियासत हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, दहशतगर्दी यहाँ पे रही है, फौज और अवाम लड़ रही है, लेकिन एंड पे आके सबका इकट्ठा हो जाना और इस तरह करना, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा ये 2-3 दिन गुजरे हैं। पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ, पाकिस्तान को मजीद इज्जत मिलेगी। अमेरिका और इस टाइम पे इसराइल बहुत ज्यादा परेशान है। इसराइल पे इतना कोई परेशान है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में भी इसराइल के जहाज गिराए थे। दोबारा से आप ये समझें कि ये ड्रोन इसराइल के इन्होंने मारे, सब कुछ किया। इंडिया के साथ जंग में पीछे बैक पे अमेरिका और इसराइल था पक्का काम कर रहे थे। और अब इस टाइम पे दोनों ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह जंग छिड़ जाए ताकि मजीद एक्सपोज ना हो। साथ साथ आपको अपडेट देते रहेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द मुस्लिम ममालिक को कमांड करेगा। याद रखिएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह। ले जी, ये सुने। इसने इन हवाबाजों को वो फतह दिलवाई वहां पे। फिर एक और भी मोड़ आया। 3 दिन हो गए थे और इंडिया मुसलसल पाउंडिंग कर रहा था और आखिरी रात उन्होंने पाकिस्तान के एयरबेसेस को निशाना बनाया। शोरकोट एयरबेस को भी निशाना बनाया, नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया, और भी बहुत सारी जगहों को निशाना बनाया। उस वक्त भी ये अभी सोच चल रही थी हमारी क़यादत की कि क्या करें, लेकिन
मैं क्रेडिट देता हूं और मैं सल्यूट करता हूं जनाब जनरल बाबर, चीफ मार्शल हैं हमारे, जनरल बाबर, जनाब जहीर बाबर सिद्धू साहब, माशाल्लाह, उन्होंने एक भरपूर स्टैंड लिया। क्या बात है। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जहाज हैं हाँ, ये हमारे इधर इस तरह रनवेज पर ही तबाह हो रहे हैं, आई वाह, और जो बच्चे हैं, जो मेरी फोर्स है, जो इस वक्त जो तड़प रही है लड़ने के लिए, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। वाह, और बताया जाता है ये कि होते उन्होंने हैं, बहुत ये होते हैं जर्नल, ये होते हैं जो कौम के लिए, कौम परस्त, शुगर परस्त नहीं, कौम परस्त, जो कौमों के लिए लड़ते हैं, जो कौमें बनाते हैं, जो कौमों के लिए एक मैसेज छोड़ देते हैं, अपनी शहादत तो देते हैं लेकिन मैसेज छोड़ देते हैं, ऐसे जो मुल्क के लिए जज्बा रखते हैं, मुल्क के लिए लड़ मर जाते हैं। ठीक है, कौम परस्त, नो मफाद परस्त। मफाद परस्त जाली टोला है, शुगर परस्त जाली टोला है। मफाद परस्त कौम बने तो बेड़ा गर्क करवा लेंगे। अगर आप कौम परस्त बनेंगे तो समझे आप शहादती हैं, अपना नाम लिखा के जाएंगे, जैसे जनरल बाबर की टीम ने देखे रखाया अपना नाम। आ जाए, सख्त स्टांस लिया उस वक्त। उनका ये कहना था कि हम एयरफोर्स, वी आर गोइंग टू टेक एक्शन। हम चाहते हैं कि हम सब एक्शन लें, लेकिन एयरफोर्स को खासतौर पर इंडिया निशाना बना रहा है तो हम जाएंगे। मैं और भी इस वाक़े की तफसील मेरे पास है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ सलाम जी, अपने सलाम चीफ को, एयर चीफ उन्होंने जनरल बाबर, जिस तरीके से इस बात को, वाह जी वाह, कैसी बात। देखे ना, जहाँ पे कोई अच्छी बात आती है सब लोग तारीफ करते हैं, तो ये बात होती है अपने कौमों को साथ लेके जाने की। और जो लोग अच्छे काम करते हैं नाम भी उनका ही बुलंद होता है। ये देखें इंडिया के सिख ने क्या बयान किया है, देखें। ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਪਤੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪਤੰਦਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਜਾ ਮਸਾਲ ਦਾ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਤੀਸਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਬਹੂਏ ਚੱਲ ਗਈ ਆ।